भगवान शिव का एक ऐसा स्वरूप जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मौत के बराबर है। रात्रि का वह गहन अंधेरा जिसमें दिशाएं भी अपना अस्तित्व खो देती है, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में केवल भय का प्रतीक नहीं माना गया है उसे, बल्कि उसे सत्य के सबसे निकट की अवस्था समझा गया है। इसी अंधकार के मध्य एक ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे देखकर देवता भी विचलित हो उठते हैं। यह स्वरूप है भगवान शिव का अघोर रूप, ऐसा रूप जिसे देखने वाला सामान्य मनुष्य भयभीत हो सकता है, परंतु जिसके भीतर समस्त भय का अंत छिपा हुआ है। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयावह प्रतीत होने के बावजूद भी भय से परे है। ये वे अवस्था है जहाँ शुभ और अशुभ, जीवन और मृत्यु, सुंदर और विकराल जैसे सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव का ये स्वरूप उन सीमाओं को तोड़ देता है जिन्हें मनुष्य केवल मन में बनाकर बैठा है। शमशान की शांति, चिताओं की दधकती अग्नि, राख से आच्छादित शरीर और चारों ओर व्याप्त रहस्यमयी वातावरण अघोर की पहचान बन जाते हैं। पुराणों और तांत्रिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि जब संसार मोह, अहंकार और अज्ञान के बोझ से दबने लगता है, तब शिव अघोर स्वरूप धारण करते हैं। ये रूप किसी विनाशकारी क्रोध का नहीं, बल्कि उस सत्य का प्रतीक है जो हर भ्रम को नष्ट कर देता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति मृत्यु को अंत समझता है, वहीं अघोर उसे एक नया आरंभ द्वार मानता है। शमशान इसलिए अघोर का प्रिय स्थान माना गया है क्योंकि वहां पहुंचकर राजा और भिखारी का भेद समाप्त हो जाता है। वहां केवल सत्य शेष बचता है। कहा जाता है कि अघोर स्वरूप में भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह भस्म केवल राख नहीं होती, बल्कि ये स्मरण कराती है कि एक दिन समस्त भौतिक वैभव इसी स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। मनुष्य जिस शरीर, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति पर गर्व करता है, समय की अग्नि अंततः उसे भस्म में बदल देती है। अघोर इसी अंतिम सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके भीतर का भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अघोर का संबंध केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना से भी जुड़ा हुआ है। अघोर मार्ग पर चलने वाले साधक संसार की उन वस्तुओं से भी भय नहीं करते जिन्हें सामान्य लोग अपवित्र या अशुभ मानते हैं। उनका उद्देश्य भय, घृणा, आस्तिक जैसे बंधनों को तोड़ना होता है। वे प्रत्येक वस्तु में उसी परम चेतना का दर्शन करने का प्रयास करते हैं जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण अघोर परंपरा को सबसे कठिन और रहस्यमयी साधनाओं में गिना जाता है। एक समय ऐसा भी बताया जाता है जब ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा, देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी और भय का वातावरण फैल गया। तब शिव ने अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जागृत किया जो किसी भी प्रकार के अंधकार से परे थी। उसका स्वरूप और अधिक विकराल और अधिक तेजस्वी हो उठा। जटाओं से प्रचंड ऊर्जा प्रभावित होने लगी, नेत्रों में प्रलय की ज्वाला चमकने लगी और संपूर्ण वातावरण दिव्य कंपन से भर गया। यह दृश्य केवल विनाश का नहीं था, बल्कि उस संतुलन की पुनर्स्थापना का था जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। अघोर हमें यह सिखाता है कि भय का सामना उससे भागकर नहीं, बल्कि उसे समझकर किया जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वे उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। भगवान शिव का यह स्वरूप मनुष्य को बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध जीतने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन का एक चरण मात्र है। विनाश शत्रु नहीं, बल्कि सर्जन का एक आधार है। इसीलिए भगवान शिव का अघोर रूप जितना डरावना दिखाई देता है, उतना ही करुणामय और ज्ञानमय भी है। यह रूप संसार को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ था। शमशान की राख, अंधकार की शांति और मृत्यु की उपस्थिति के बीच खड़ा अघोर हमें एक ही संदेश देता है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए इस संसार में भय नाम की कोई भी वस्तु शेष नहीं बचती।